हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों को ठीक तरीके से कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अक्सर इस चैनल पर फिजिक्स से संबंधित जो कुछ वीडियो आते रहता है, चाहे वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो या चाहे एक 11th क्लास से क्योंकि 11th क्लास का जो बहुत सा जो टॉपिक ऐसा जो कंपटीशन से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको भी हम एक कंपटीशन बेसिस पर हम उसको पढ़ाते हैं। क्योंकि आप लोग वो जो वीडियो देख रहे हैं, इससे हमको क्या होता है, काफ़ी खुशी मिलते हैं और इसी की वजह से एक नया सोच भी होता है कि क्यों ना आज हम फिजिक्स तो पढ़ाए रहे हैं और इसके साथ साथ ही केमिस्ट्री के कुछ जो मेन टॉपिक है, खास जो टॉपिक है, या उसका भी हम तैयारी क्यों ना कराया जाए। तो इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए ठीक आए हैं। और आज हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री का भी जो मेन टॉपिक्स हैं उसको भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपका जो भी बच्चे लोग थोड़ा सा भी देख रहे हैं और तो उसका तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज का जो पहला जो बेसिक क्लासेज है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा देखिए, ताकि बेसिक क्लास में अगर सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आगे क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक, इस चैप्टर में इस सब्जेक्ट में जो बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, जो कंपटीशन में ज़्यादा क्वेश्चन आया करता है, उस सारे हम टॉपिक को, हम सारे चैप्टर को हमने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, तो इसको हम एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। और यही टॉपिक क्या है कि इसी को आगे हम करते जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक है आपको हम पढ़ेंगे, जो काफ़ी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जो मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। मतलब इसमें यहाँ बोल सकते हैं कि ये एक बेसिक चैप्टर से जुड़ा हुआ रहता है और इससे क्वेश्चन क्या होता है, बहुत आने का संभावना बना रहता है। तो मैटर के बारे में पढ़ेंगे और इसका क्या प्रॉपर्टीज है, इसका क्या गुण है। ठीक, जो पदार्थ है, पदार्थ का क्या गुण है, तो बहुत पदार्थ का कितने टाइप है, इस सब कुछ इसमें डिटेल से हम करेंगे एनालिसिस। दूसरा टॉपिक है जो केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इस बार जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, ये हुआ था, उसमें केमिकल इक्वेशन से रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है और बच्चे को परेशानी किया हुआ है। लेकिन जो बच्चे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू पढ़ चुके हैं, जो एनसीईआरटी बेसिस पर पढ़ चुके हैं, तो वो सारे क्वेश्चन का जवाब भी दे पाए हैं। ठीक, तो हमको इसको बारे में भी हम पढ़ेंगे। तीसरा है कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है जो केमिस्ट्री का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, जो काफ़ी परमाणु संरचना है, रासायनिक बंधन है, जिस परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के क्या उसके अंदर कुछ पार्ट होता है। ठीक, या परमाणु को किस साथ आपको अभिक्रिया करके क्या क्या बॉन्ड बनाता है, किस प्रकार बॉन्ड बनाते हैं, इस सब बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, एलिमेंट्स को हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको विभिन्न प्रॉपर्टी के अनुसार उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। ठीक, अम्ल, क्षार और ये कुछ लवण है, तो इससे एक बहुत सा क्वेश्चन आने का बहुत संभावना होता है और आते ही रहता है। तो इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। एसिड क्या आता है, एसिड के बारे में कौन कौन साइंटिस्ट क्या क्या ने बताया था। ठीक, एसिड का क्या प्रॉपर्टी होता है, कि कौन से पदार्थ में कौन कौन से एसिड पाया जाता है, तो ये सब बारे में पढ़ेंगे। इस तरह बेस क्या होता है, और इसके अलावा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, साल्ट, लवण और कुछ कंपाउंड जो बनते हैं, इस बारे में इस पर जिक्र करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं मेटल्स एंड एलॉयज, जो केमिस्ट्री की सबसे बड़ा टॉपिक है, मेटल्स। ठीक, और उससे क्या होता है, एलॉय बनता है, इस बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट और उस कंपाउंड, इसको हम अलग करके दे दिए, हालांकि जुड़ा हुआ कहने के साल्ट से जुड़ा हुआ। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है, उसको किस प्रकार यूज होता है, किस टाइप क्वेश्चन आया करता है, ये कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, तो इस सब बारे में हम पढ़ेंगे और ठीक सीखेंगे। और लास्ट में जो कार्बन एंड कंपाउंड, और ये भी एक अच्छा चैप्टर माना जाता है केमिस्ट्री में सीखने के लिए, और यहाँ से चूँकि क्वेश्चन बहुत आता रहता है, इसको भी हम आराम से पढ़ लेंगे। तो ये बेसिकली केमिस्ट्री का एक जो मेन टॉपिक है, मेन जो पार्ट है, उसको हम पढ़ते रहेंगे और इससे जितना सा जो क्वेश्चन बन सके, एनसीईआरटी बेसिस पर जो भी क्वेश्चन होता है सबको हम देख लेंगे और सीखेंगे।
क्या इसका इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या हमको पढ़ना है? केमिस्ट्री पढ़ना है ना, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री का जो वर्ड है सबसे पहले कहाँ से लिया गया है। तो केमिस्ट्री जो शब्द है सबसे पहले, केमिस्ट्री शब्द है सबसे पहले क्या? इजिप्ट। इजिप्ट मतलब क्या बोल सकते हैं आप? ग्रीक। ग्रीक का एक लैंग्वेज जो था, क्या था? एक भाषा था, ठीक, जिसका नाम था केमिया। क्या नाम था? केमिया। इसको हम बोलते हैं केमिया, ठीक। इसी केमिया से ही इस वर्ड को मतलब केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री लिया गया। केमिया वर्ड से ही क्या केमिस्ट्री बना है। इस केमिया का अगर बात किया जाए, इसका मीनिंग अगर पूछा जाए, ठीक, इसका अगर मीनिंग पूछा जाए तो होता है क्या आपको? काला पत्थर। ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा केमिया का मीनिंग क्या होता है, तो आंसर बोलिएगा आपको काला पत्थर, काला रंग बोलिए, पत्थर बाद बोलिए, काला रंग, ठीक। तो सिंपल से क्या है? केमिस्ट्री क्या है? आपको ग्रीक भाषा से लिया गया जिसका नाम केमिया, और केमिया का मीनिंग क्या होता है? काला रंग होता है। तो ये केमिस्ट्री है। अब हम केमिस्ट्री के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री है क्या? रसायन विज्ञान है क्या? तो इसको सिंपल से बोल सकते हैं, रसायन विज्ञान क्या होता है? एक नेचुरल साइंस का एक क्या है? नेचुरल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। रसायन विज्ञान क्या है? कह सकते हैं प्रकृति विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट विज्ञान है, जिसमें हम पदार्थ के बारे में क्या कहते हैं? खासकर बहुत इसको विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं, ठीक। तो पदार्थ के किसके बारे में पढ़ सकते हैं? पदार्थ के प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। पदार्थ के हम बारे में पढ़ेंगे, इसका निर्माण के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ हम क्या होता है पढ़ते हैं? गुण के बारे में पढ़ते हैं, और पदार्थ जो भी है इसके उपयोग के बारे में भी हम क्या कहते हैं? डिटेल से पढ़ते हैं। तो कह सकते हैं केमिस्ट्री क्या होता है? तो रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा होता है, जिसके अंतर्गत पदार्थों का निर्माण, पदार्थों का जो संरचना पे बात कर सकते हैं, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ का निर्माण, संरचना, इसके बारे में है, और इसका उपयोग, ठीक, इसके बारे में विस्तारपूर्वक क्या कहते हैं? अध्ययन करते हैं। कैसे अध्ययन करते हैं? इसका एक सैद्धांतिक रूप से, एक प्रायोगिक रूप से, ठीक, इसको हम अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री सिंपल से वही बोल सकते हैं, इसमें पदार्थ को क्या कहते हैं? पूरा सा प्रकृति के बारे में, उसके निर्माण के बारे में, उसके संरचना के बारे में, उसके गुण के बारे में, ठीक, एक प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक रूप से हम उसको अध्ययन करते हैं। अब अगला पॉइंट आप मान सकते हैं, केमिस्ट्री को कई ब्रांचों में हम क्या डिवाइड किए हैं। तो बहुत से ब्रांच है जिसमें हमको पढ़ना है, खास करके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम बोल सकते हैं आपको बायोकेमिस्ट्री भी होता है, बायो केमिस्ट्री होता है। चौथा हम बोल सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर से संबंध भी होता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और कह सकते हैं मेडिसिन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का कई ब्रांच होते हैं जिसके बारे में पढ़ा जाता है, और यहाँ के मतलब अलग अलग ब्रांच में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होता है उस बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सब हो जाता है आप केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसके अलावा बोल सकते हैं फिजिकल भी होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ये सब होता है, ठीक है। हमको अभी पढ़ना है क्या? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, मतलब पदार्थ के को देख के बारे में, उसके भौतिक गुण के आधार पर हमको पढ़ना है। तो यहाँ मेन क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है? केमिस्ट्री में क्या सकते? केमिस्ट्री जो ग्रीक भाषा लैंग्वेज है जिसका नाम केमिया है, इसका मतलब क्या होता है? काला रंग होता है, ठीक। केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री के अंदर हम पदार्थ के बारे में खासकर हम पढ़ते हैं, उसके विस्तार पर क्या पढ़ते हैं? जैसे प्रकृति है, निर्माण है, संरचना है, गुण है, और इसका
जो उपयोग है इस सब बारे में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें कि केमिस्ट्री को कई ब्रांच में हम क्या बांटे हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, ये बहुत सारा केमिस्ट्री जो हुआ करता है इस सब बारे में विस्तारपूर्वक मतलब इस सब पार्ट करके केमिस्ट्री को पढ़ा। तो यहाँ तो ये सब केमिस्ट्री की बात हुआ है। अब तो केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए, केमिस्ट्री फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाए, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाए तो फ्रेंच का एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच के एक जो रासायनिक थे जिसका नाम था एंटोन लोवाइजर नाम था। क्या नाम था? एंटोन लोवाइजर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? लोवाइजर। ठीक, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब कह सकते रसायन विज्ञान का जनक किनको बोलते हैं? लोवाइजर को बोलते हैं। अगर बात किया जाएगा तो क्या अगर भारत में क्या कोई रसायन विज्ञान का जनक है तो है, बोला जाएगा फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। इंडियन केमिस्ट्री की बात किया जाए तो आपका नाम वो आते हैं पीसी रॉय। पीसी रॉय ये इंडियन केमिस्ट्री का जो क्या है एक जनक के नाम से काफ़ी फेमस है। इनका पूरा नाम अब बात किया जाएगा तो क्या है ना, प्रफुल्ल चंद्र राय। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ गया ठीक, तो भारतीय रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो पीसी रॉय बोल सकते हैं। भारतीय रसायन का जनक कौन आते हैं? तो पीसी रॉय। तो ये खासकर दो जो टॉपिक है सबको जानना चाहिए था कि फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान जनक किसे कहा जाता है? तो लोवाइजर साहब को बोला जाता है। और इसी प्रकार अगर बोला जाए फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री की बात किया जाए तो पीसी रॉय को कहे जाते हैं। तो क्या दोस्तों, तो हम इसके बाद जो मेन टॉपिक आते हैं मेटर मतलब द्रव, मेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटर क्या है? तो इसके लिए देखते कि बहुत से हमारे आसपास के माहौल में हमेशा बोलते थे क्या इसका मेटर है, उसका क्या मेटर है, लेकिन वो मेटर के बारे में यहाँ पर बात नहीं करते हैं। ठीक, वो लड़ाई हो गया तो उसको क्या मेटर पर लड़ाई हुआ, ये सब बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कौन सा मेटर के बारे में पढ़ेंगे? द्रव, जिसको हिंदी बोलते हैं द्रव। तो आसपास आप लोग देख सकते हैं कि आसपास आप नज़र दीजिए, ठीक, नज़र दीजिए, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ जरूर मिल जाएगा जो आपको उसको मेटर कह सकते हैं। तो किसको कह सकते हैं? तो मेटर का डिफरेंस सिंपल बोल सकते हैं, जिसमें क्या चीज़ हो वो उसके पास कुछ द्रव्यमान हो। क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए, आयतन हो, इसको जिसके पास क्या द्रव्यमान हो, आयतन हो, उस समय क्या है मेटर के अंदर हम रख सकते हैं। तो सिंपल से इसको बोल सकते हैं मेटर किससे कहते हैं? तो कहते हैं मेटर बोल सकते हैं कि मेटर एक ऐसा वस्तु होता है या ऐसा चीज़ होता है जिसके पास क्या द्रव्यमान हो या स्थान छेदने का उसके पास क्षमता हो, या बोल सकते हैं जो हमको अवरोध उत्पन्न कर सके। क्या कर सके? अवरोध उत्पन्न कर सके। ठीक, या जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल से जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं मेटर। तो मेटर डिफरेंस सिंपल बोल सकते हैं। मेटर क्या होता है? ठीक, मेटर एक वो क्या बोल सकते हैं सामग्री है जिसमें क्या हो, जिसमें भार हो। सिंपल क्या बोल सकते हैं? जिसमें भार हो, अर्थात क्या हो? वेट हो। जिसमें भार हो इसको तो द्रव्यमान हो। ठीक, जो स्थान छेके, ठीक, मतलब जिसको स्थान छेके, या इसको कह सकते हैं इसके पास आयतन हो। क्या हो? आयतन हो, जो स्थान छेके आयतन हो। या जो कह सकते अवरोध उत्पन्न करे, जो अवरोध उत्पन्न करे, या तो बोल सकते जिसे हम
ज्ञानेंद्रिय द्वारा क्या कर सकते, अनुभव कर सके। ये सब क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, मतलब पदार्थ कहलाता है। फिर से बार रिवाइज कर लेते। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ एक वैसा सामग्री है जिसमें क्या हो, भार हो, जो स्थान छेके या जिसके पास आयतन हो, ठीक है, या जो हमें अवरोध उत्पन्न करें, जो हमें अवरोध उत्पन्न करें, या जिससे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, वो सारे क्या कहते हैं, मैटर कहलाता है। आप देख सकते हैं कि मैटर जरूरी नहीं कि आपको विजुअल ही हो, ठीक, जो हम देखते हैं सिर्फ वही मैटर हो, ये कोई खास जरूरी बात नहीं है। जिसको हम नहीं भी देख पाते हैं उसको भी हम मैटर कहते हैं। जैसे मान हवा, हवा को हम देख नहीं पाते हैं लेकिन हवा भी क्या है, मैटर है। तो जिसके पास सिंपल वर्ड से, जिसके पास कुछ न कुछ मास हो, मतलब कुछ द्रव्यमान हो और कुछ क्या हो, या तो हो सकता है वो आयतन, मतलब आयतन जिसके पास हो वो क्या कहता है, आपको मैटर कहलाता है। एग्जाम्पल बात कर सकते हैं, बहुत सा आसपास जैसे मानते हैं मेरे पास पेन है, इसके पास कुछ कुछ मास है, ठीक, मेरे आगे जैसे टेबल है, बेंच है, टेबल है, ठीक, इस जिसको जैसे हाँ एयर भी बोल सकते, हवा, ये सब आपस में क्या कहते हैं, इसको मतलब इसको हम बोलते हैं मैटर कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं इंपॉर्टेंट जो बात क्या है, अब भार के बारे में और एक आयतन के बारे में, इसको हम पढ़ेंगे। पहले इससे ये जरा एक और बात होता है जो हम पदार्थ के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। पदार्थ क्या है, एक सबस्टांस जिसको बोलते हैं, सबस्टांस। सिंपल से इसका भी डिफिनेशन वही बोल सकते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, सिंपल से वही बोल सकते हैं। पदार्थ क्या है, एक विशेष प्रकार के बोल सकते हैं, एक द्रव्य ही होता है, एक क्या होता है, द्रव्य होता है, जिसका क्या होता है, निश्चित रूप से कह सकते हैं पदार्थ क्या है, एक पदार्थ एक क्या है, द्रव्य है। पदार्थ एक ही क्या है, एक द्रव्य है, जिसको क्या कहते हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं, निश्चित रूप से क्या हो, द्रव्यमान हो, निश्चित रूप से नियत या नियत रूप से कह सकते हैं, निश्चित रूप से द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, ठीक, आयतन भी हो, द्रव्यमान हो, एवं उसका क्या हो, आयतन हो, एवं क्या हो, आयतन हो, ठीक। ये दोनों क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, मतलब नियत हो, ये निश्चित बोल सकते हैं या। तो सबस्टांस क्या होता है कि पदार्थ का एक सामग्री है, पदार्थ का एक मतलब ये पदार्थ एक भी क्या है, द्रव्य है, ये बोल सकते पदार्थ एक द्रव्य है, ये पदार्थ एक सामग्री है, हाँ द्रव्य है, जिसको निश्चित रूप से कैसे द्रव्यमान हो सकता है या तो आयतन हो सकता है, और ये दोनों नियत होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, सबस्टांस, ठीक। आशा करें आप समझ रहे होंगे। तो सिंपल से क्या, मैटर और सबस्टांस दोनों के बारे में आप समझ गए हैं। तो अभी हम पढ़े हैं पदार्थ के बारे में और किसके बारे में, द्रव्य के बारे में। लेकिन इसमें दो चीज़ था काफ़ी इंपॉर्टेंट जो था, एक था आपको द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान क्या होता है, और एक था तो आपको इसको जिसको मास हम बोलते हैं, एक है आयतन, आयतन जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, इसको तो द्रव्यमान क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे मास के बारे में। आप मास क्या होता है कि कोई पदार्थ में जो उपस्थित होता है उसका कुछ क्या कहता है, परिमाण। तो सिंपल से बोल सकते हैं किसी पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ में कह सकते उपस्थित क्या हो, पदार्थ की मात्रा हो, पदार्थ की मात्रा हो, कह सकते अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। यही उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहलाता है। कह सकते किसी पदार्थ में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो कुछ कुछ पदार्थ आप देख रहे होंगे तो उसमें कुछ कुछ द्रव्यमान हो जरूर होगा। तो द्रव्यमान कैसे हम करते हैं मेजर, उसको किस तरह मापते, तो उसको परिमाण को देख कर, ठीक, उसको परिमाण को देख कर हम बताते हैं कि इसके पास क्या द्रव्यमान है या कितना, मतलब उसको परिमाण मतलब समझ रहे हैं। जैसे मानते एक छोटा सा ये इसका और ये, तो इसका जो परिमाण देखा जाए तो इसका कम परिमाण, तो इससे द्रव्यमान कम होगा, इसका परिमाण कुछ ज़्यादा लग रहा है, जिसका इसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सिंपल से बोल सकते हैं किसी पदार्थ में जो उपस्थित होता है, पदार्थ की जो मात्रा होता है उसको ही बोलते हैं हम पदार्थ की द्रव्यमान कहलाता है। इसको हम एम से डिनोट करते हैं, हम आगे पढ़ लेंगे। और पदार्थ का मात्रा ऐसे मात्रा में क्या जनरली किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। इसी प्रकार आयतन की बात करते हैं, आयतन क्या होता है, तो कोई पदार्थ में अगर मान लो जगह छेकने की जो क्षमता होता है ना, ऑक्यूपाइज द स्पेस, ठीक, जगह छेकने की जो क्षमता होता है उसको हम बोलते हैं
वॉल्यूम बोलते, कैसे सिंपल बोल सकते, जगह छेकने की क्षमता, क्षमता को क्या हम बोलते हैं, वॉल्यूम। बस सिंपल से ये बात याद हमेशा रखना है कि वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी जगह छेकने का क्षमता होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन ये क्या द्रव्यमान क्या होता है, उस पदार्थ उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। अब इसी के आधार पर क्या होता है, पदार्थ को हम कई प्रकार के बांटते हैं, हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आप पदार्थ के बारे में एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखना, पदार्थ क्या होता है, बहुत से सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या है, बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो इसके बारे में सबसे पहले अगर माना जाए, हमारा अपना भारत में जो भारतीय जो ऋषि मुनि थे, कह सकते भारतीय जो महर्षि, जिनका नाम है महर्षि कणाद। सबसे पहले ये जो महान जो साइंटिस्ट कह सकते उस टाइम को, ऋषि मुनि भी कह सकते, महर्षि साहब जो थे, ये कणाद जो थे वो सबसे पहले बोल चुके थे कि पदार्थ क्या होता है, बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है, बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जो एक अविभाज्य कण होता है। क्या होता है, जो एक अविभाज्य कण होता है। और इसी अविभाज्य कणों का क्या कहा गया है, बाद में इसको परमाणु कहा गया है। ठीक, तो परमाणु किसको कहेंगे, पदार्थ जो होता है बहुत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, इसी को परमाणु कहा जाता है। तो कैसे, तो भारतीय महर्षि जो, इनका नाम महर्षि कणाद नाम है इनका। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले ने बताया था कि बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जो क्या अविभाज्य है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ को क्लासिफिकेशन किया गया, सब्सटेंस को क्लासिफिकेशन किया गया, क्या इनको क्लासिफिकेशन किया गया। इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया जनरली दो रूपों में किया गया है। एक पहला बात किया जाएगा था, पहला जो होता है उसका मतलब फिजिकल रूप से, किसके रूप से, फिजिकल क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन से भौतिक संरचना के आधार पर, मतलब उसको देखकर समझकर, ठीक, उसको देखकर जो बांटा गया पदार्थ को, वो जनरली क्या होता है, माना जाता है तीन तरह है। ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। देखिए इसके अलावा और भी दो चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन जो होता है पदार्थ, वो भी होता है। और इसको प्लाज्मा, ठीक, प्लाज्मा BEC एंड प्लाज्मा। ठीक, तो इस प्रकार क्या होता है कि 5 प्रकार को उसको मतलब भौतिक संरचना के आधार पर बांटा गया है, जिसको हम पढ़ेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। दूसरा जो है क्या होता है, फिजिकल तो केमिकल क्लासिफिकेशन भी किया जाता है, जिसको बोलते हैं रासायनिक पदार्थ के दृष्टिकोण से, मतलब कह सकते केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, इसके अंतर्गत कहते जनरली दो तरह के हम बांटे थे, एक नंबर जैसे प्योर सब्सटेंस, और दूसरा में क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक, मतलब शुद्ध पदार्थ बोल सकते हैं और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी क्या आगे इसमें बांटा है। ठीक, प्योर सब्सटेंस को जनरली क्या होता है, बांटा गया है, और उसको हम बोल सकते हैं क्या, बोल सकते योग तत्व बोल सकते हैं, तत्व इसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक, दूसरा बोल सकते हैं यौगिक, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड। तत्व और यौगिक, तत्वों को भी आगे बांट दिया गया है, तत्वों को भी हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, मेटल के बारे में पढ़ेंगे, मेटल, नन मेटल, ठीक, एंड मेटेलॉइड, जिसको बोलते हैं क्या, उपधातु। यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, तो यौगिक भी बांट दिया गया। ठीक, जनरली क्या होता है, दो यौगिक है, जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, यौगिक को दो भागों में बांटा है, जो बोल सकते हैं कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक।
इस तरह आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस में इसको भी कई पार्ट में जैसे जनरली बांटा गया है। तो एक हम कह सकते हैं आपको मिक्सर ले लिया, ठीक, मतलब मिक्सर को रूम में बांटा गया है एक पार्ट में, मतलब ठीक, मिक्सर को रूम में बांटा गया। अब मिक्सर को भी दो तरह से हम बांट सकते हैं, तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक, मतलब जिसको बोलते हैं समांग मिश्रण, क्या बोलते हैं समांग, और इसको बोलते हैं असमांग मिश्रण। तो इस प्रकार की क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं पदार्थ का क्लासिफिकेशन जो जनरली दो रूपों से करते हैं, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है क्या केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में बात किया जाएगा तो उसको भी हम जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको इस प्रकार हम बांटते हैं। और इसके अलावा जैसे बाद में हुआ क्या, बहुत सा हिस्ट्री में अपना एक पदार्थ क्रम में बताए, और एक प्लाज्मा जो होता है वो सभी के बारे में हम खोजाएंगे, तो इसको भी सब पढ़ेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में बात करते हैं, ये रासायनिक पदार्थ को उसके संगठन के आधार पर भी क्या हुआ, कई प्रकार को बांटा गया है। जिसमें मेनली रूप से कह सकते हैं दो तरह के होता है, एक प्योर सब्सटेंस जिसको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, और एक होता है इम्प्योर जिसको बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी कहते हैं दो तरह से हम बांटते हैं, एक कंपाउंड है, एक क्या है आपको एलिमेंट है, ठीक। एलिमेंट को भी देखते हैं कई भागों में जन बांट देते, एक मेटल है, नॉन मेटल है एंड मेटलाइट, तीन तरह के उसको भी हम भी बांट रखा है। और इसी प्रकार यौगिक जो है कंपाउंड है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं क्या कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। इसी प्रकार हम इम्प्योर सब्सटेंस को देखते हैं, तो उसको मिक्सर में, जैसे मिक्सर में क्या, तो किसी चीज़ मिला देने से क्या होता है उसमें इम्प्योरिटी आ जाता है, तो मिक्सर बोलते हैं। अब मिक्सर में क्या होता है, एक मिलाने का के मतलब अलग अलग किस अनुपात मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, समान मिलाते हैं, तो जैसे होमोजीनियस हुआ, या किसी तरह मिलाते हैं वो क्या हेट्रोजीनियस हुआ। ये सब मिक्सर का एक टाइप्स बोल सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते, और इसके बाद फिर से हम आगे चलेंगे। जनरली क्या होता है जो क्लासिफिकेशन पे ही चलेंगे, सॉलिड क्या, लिक्विड, गैस, बहुत सा स्टील, ये सब प्लाज्मा, सब बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप सबको काफ़ी शुक्रिया अगर यहाँ तक देखें, और आशा करते आप थोड़ा सा देखते रहिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। ओके, थैंक यू, मस्त रहिए, एकदम खुश रहिए, बाय।